वो देखे लड़का खड़ा हुआ, ये देख। रुको, रुको 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 रुको। वो देखे नाज़रीन, वो देखे, ये देखे लड़का जो है वो देखे, वो फलांग के वो जा रहा है। और इसके अब ये देखें यहाँ पर ये मुझे कपड़े भी मिल गए हैं। ये देखें, ये यहाँ पर ये कमीज़ मिली है नाज़रीन, ये देखें, ये एक लड़की की कमीज़ है। और बात ज़ाहिर ये देखें, आपको यहाँ पर सारे कपड़े भी नज़र आएंगे। ये एक लड़के की शर्ट है, उसके बाद ये एक लड़के की शलवार है, उसके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वैसे तो जब जिस्म फरोशी का या किसी गलत काम का नाम लेते हैं तो इंसान के जहन में बंद कमरा, बंद लाइट या कोई इस तरह का ख्याल आता होगा। लेकिन आज एक ऐसी जगह विज़िट करवाने जा रहा हूँ, लाहौर के एक ऐसी पार्क में आपको लेके जाने लगा हूँ जहाँ पर सरेआम खुले आसमान के नीचे जिस्म फरोशी भी होती है, रंगबाजी भी होती है, गलत काम भी होते हैं, बंदे बंदों के साथ, लड़के लड़कों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ, जाने के सारा कुछ होता है। ये एक ऐसी गंदी जगह है, ये एक ऐसी गंद वाली जगह है जहाँ पर सरेआम ये सारा निज़ाम चल रहा है। खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे, कोई कमरा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये सारा निज़ाम चलता है इस पार्क के अंदर। आपको वो पार्क विज़िट करवाऊँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से होता है और यहाँ की तरीका है वारदात क्या है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि मेरे मुआशरे में क्या चल रहा है। अब मेरे साथ आइएगा, आपको वो सारा निज़ाम विज़िट कराऊँगा। लाइट ज़रा बंद कर लें। और ये वो पार्क है जिसके अंदर मुझे बताया गया है कि एक जोड़ा जो है वो बैठा हुआ है और बाकायदा गेम डाल रहा है यहाँ पर पूरी। हाँ, और मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। वो देखे वो देखे लड़का खड़ा हुआ, ये देख। रुको, रुको रुको रुको। वो देखे नाज़रीन, वो देखे, ये देखे लड़का जो है वो देखे, वो फलांग के वो जा रहा है। और इसके साथ का दूसरा जो है वो भी फलांग है, दूसरा ये नाज़रीन इस तरह ये अब देखें जुती फेंकें अपनी, इस तरह ये निज़ाम होता है। और एक जो है वो इस तरफ भागा है, वो बच्चा था जो इस तरफ भागा, इस तरफ जो भागा वो कौन था? बंदा था बड़ा सारा। हाँ, ये नाज़रीन आपने अपनी स्क्रीन पर वो मनाज़र देख सकते हैं कि लाहौर की पार्कों के अंदर अब खुले आसमान के नीचे ये काम होने लगे हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है, कम उम्र है, उसको तो मैंने खुद देखा है, वो भागा है, उसने जंगला फैलांगा है और भाग गया है। और उसके साथ जो बड़ा बंदा था, जो बड़ा आदमी था, जो उसको अंदर इस पार्क के अंदर लेके आया है, जो कि हमें हमारे सोर्सेज ने बताया है, वो भी भाग गया है। अब ये निज़ाम है, ये सवाल निशान है हमारे अदारों पर, ये अलमिया है हमारे मुआशरे का, जहाँ पर खुले आसमान के नीचे अब जनामबाजी होगी, फहाशी होगी, जिस्म फरोशी होगी, मर्द मर्दों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ ये काम करेंगे। आप इस पार्क का व्यू चेक कर सकते हैं कि ये खुले आसमान के नीचे पार्क है, कोई इसमें पर्दा नहीं है, साथ गली है, मोहल्ला है, यहाँ से फैमिलीज गुजरती हैं और कोई किसी चीज़ का ना कोई तकद्दुस है, ना किसी चीज़ का कोई पर्दा है, ना पर्दे का कोई तकद्दुस रखा जाता है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई खातर नहीं की जाती, यहाँ पर की जाती है या नशा बेचा जाता है, या नशा किया जाता है, या जिस्म फरोशी की जाती है, लड़के लड़कों से करते हैं, बच्चे बच्चों से करते हैं। और ये लाहौर की पार्कों का कोई छोटा सा सिलसिला नहीं, ये सालों से चलने वाला सिलसिला है। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, दो थानों के दरमियान पे खड़ा हूँ। मेरे इस साइड पे थाना भाटी गेट है, इस साइड पे थाना दाता दरबार है। और यकीन करें कि ये दोनों थाने मुझसे तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर है, जहाँ से बंदा पैदल 2 मिनट में चल के यहाँ पर आ जाता है। और थाने के 150 मीटर दूरी पर अगर ये काम हो रहे हैं, नशे बिक रहे हैं, नशे पिए जा रहे हैं, लड़कियाँ जिस्म फरोशी कर रही हैं, मर्द एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस थाने को पता नहीं होगा, उस थाने को इल्म नहीं होगा, वहाँ के लोगों का नहीं पता होगा? ये सब कुछ चलता है, मंथलियों पर चलता है या जैसे भी चलता है, या हमारे अदारे या हमारी पुलिस अपनी आंखें बंद करके बैठ गई है। ये सवालिया निशान है इन पर, ये सवालिया निशान है हमारे अदारों पर, और ये सवालिया निशान रहेगा तब तक जब तक काम नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, रोकथाम नहीं करेंगे। नाज़रीन आपको पार्क दिखाऊंगा जहाँ पर जो हैं लड़के लड़कों के साथ लड़कियाँ जो हैं तो यहाँ पर नशा करती हैं। और ये आप सेटअप यहाँ का चेक करें। हाँ, ये नाज़रीन ये दीवार बनी हुई है और अब इस दीवार से फलांग कर जो है दूसरी तरफ से लोग इधर आते हैं और इधर से भी जब कोई आता है तो फिर भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दरख्त हैं, इन दरख्तों के पीछे ये वो दरख्त है जहाँ पर हमें बताया गया है कि जी जिस्म फरोशी होती है। इसके अंदर इसके पीछे वो देखें वो बनाया गया पूरा है कि जो है खड्डा बनाया गया है। यहाँ पर पहले एक फैमिली रह रही थी, उन्होंने पूरा इसके ऊपर कैंप लगाया हुआ था, अब वो भी यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर जनाबे वाला बाकायदा जिस्म फरोशी होती है, बाकायदा ज़ोर से होती है
और यहाँ पर जो है लड़के लड़कियाँ बैठ कर मनशियात पीते हैं, नशा करते हैं और नशा पीने के बाद फिर यहीं पर वो गंदा काम करते हैं जो कि वाज़ेह अल्फाज में आपको बता नहीं सकता। ये मेरे माशरे का अलमिया है। ये उस पार्क का वो कोना है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ सारा सारा दिन पड़े होते हैं। और दूसरी जानिब आपको दिखाऊँगा कि वो जो वाशरूम वाला कोना है जहाँ पर अक्सर ये बताया जाता है कि नज़र नहीं पड़ती बाहर से, लेकिन वहाँ पर जिस्म फरोशी जो है वो बड़े ज़ोर से होती है और डंके की चोट पर होती है। अब ये देखें यहाँ पर ये मुझे कपड़े भी मिल गए हैं। ये देखें, ये यहाँ पर ये कमीज़ मिली है नाज़रीन, ये देखें ये एक लड़की की कमीज़ है और बाज़ाहिर ये देखें आपको यहाँ पर सारे कपड़े भी नज़र आएंगे। ये एक लड़के की शर्ट है, उसके बाद ये एक लड़के की शलवार है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये एक लड़की की शलवार है, कमीज़ है, सॉरी ये एक लड़की की कमीज़ है, ये भी लड़की की कमीज़ है। और ये सारा निज़ाम है जो इस पार्क के अंदर चलता है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता कि ये एक लड़की की कमीज़ जो है जो यहाँ पर हमें उतरी हुई मिली है। ये इस पार्क का वो कोना है जहाँ पर बड़े ज़ोर से डंके की चोट पर जिस्म फरोशी की जाती है और जब कोई इनको रोकने के लिए आता है तो उस पर ब्लेड चलाए जाते हैं। अब यहाँ से जो भाग के जाने वाले दो लड़के थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन सवालिया निशान है ये मुतलका थानों पर, सवालिया निशान है ये इन दो थानों के दरमियान। ये जो पार्क है ये सवालिया निशान है जहाँ पर डंके की चोट पर जिस्म फरोशी की जाती है। ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। अपने मुआशरे को ख़राब करना या बदनाम करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि मैं अपने मुआशरे के अंदर होने वाली वो रियलिटी, वो हकीकत आपके सामने रखूं ताकि आपको पता चले कि मेरे मुआशरे में क्या हो रहा है। बाकी क्या सही का गलत फैसला आपने करना है, अल्लाह निगहबान।